नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी के अपडेट के बारे में बात करूँगा और आज एक्चुअली देखा जाए तो 2 कंपनीज़ के बारे में डिस्कशन करूँगा और दोनों कंपनी ही सबसे बड़े एक इन्वेस्टर जिसके नाम है बिजॉय केडिया जी, उनके पास इस दोनों कंपनी का हिस्सेदारी है। तो उनके पोर्टफोलियो के 2 कंपनीज़ के बारे में मैं आज डिस्कशन करने वाला हूँ। आप सभी जानते हैं बिजॉय केडिया जी के बारे में। उनका जो मतलब शेयर मार्केट में उनका जो मतलब डिसीजन मेकिंग कंपनी है, उन्होंने आज तक जितने सारे कंपनीज के ऊपर निवेश किया है, वो ज़्यादा से ज़्यादातर कंपनी स्मॉल एंड मिड कैप टाइप कंपनी है। उन्होंने खुद हर इंटरव्यू में एक ही बात कहा है कि मैं जो कंपनी के ऊपर काम करता हूँ, वो सारे के सारे स्मॉल एंड मिड कैप टाइप कंपनी है। क्योंकि अगर आपको कोई भी मल्टीबैगर रिटर्न चाहिए किसी भी कंपनीज के ऊपर, तो हमेशा आपको उसी कंपनीज के ऊपर काम करना होगा जो कंपनीज आपको फ्यूचर में मल्टीबैगर रिटर्न दे सकते हैं। देखिए ऐसे नहीं कि उनका हर कोई कंपनी उसको रिटर्न दिया, हर कोई कंपनी उसको मल्टीबैगर रिटर्न दिया। कुछ कंपनी लॉसेस में भी चल रहा है और कुछ कंपनी प्रॉफिट में भी चल रहा है। तो मेरे हिसाब से एक पॉइंट ऑफ व्यू से मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि उनका कहना है, अगर आपके पास 10 स्मॉल एंड मिड कैप हाई रिस्की कंपनी है, तो उस कंपनी के ऊपर मान के चलिए 8 कंपनी आपको लॉसेस दिया और इस 10 कंपनी के ऊपर मान के चलिए आपने 1-1 लाख रुपया करके निवेश करके रखा है। एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ। 8 अगर कंपनी आपका लॉसेस में दे, 1 लाख करके आपको माइनस में लॉसेस दे, तो आपका टोटल लॉस हो जाएगा 8 लाख। चलो मान लेता हूँ 8 लाख आपका लॉस होगा। बाकी 2 कंपनी अगर आपको 20 टाइम्स भी रिटर्न दे दे ना, तो कितना बन जाएगा? 20 लाख। तो सोचिए आपका ओवरऑल आपका कितना प्रॉफिट रहेगा? 12 लाख। तो यही होता है पावर, यही होते हैं सही कंपनी को सही टाइम में निवेश करने का। तो आप कहेंगे सर ऐसा क्या क्या गारंटी है कि 20% तक रिटर्न देने वाला है? तो मैं आपको प्रूफ भी दिखा सकता हूँ। विजय केडिया जी का कुछ कंपनीज के ऊपर इससे 20% तो मैंने कम बता दिया, उससे भी कई गुना ज़्यादा उनको रिटर्न दे चुके हैं। तो चलो मैं कुछ डिटेल्स आपको दिखा देता हूँ उस कंपनी के बारे में। उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो देर किस बात की, अभी जाकर कर लीजिए। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ मैं शेयर करता रहता हूँ और इन्फॉर्मेशन शेयर करता रहूंगा। और जो कंपनीज के ऊपर मैं ट्रेड भी लेता हूँ, जो कंपनीज के ऊपर स्विंग ट्रेडिंग बनते हैं, तो उसी के ऊपर मैं आपके साथ डिस्कशन भी करता हूँ। तो ध्यान से इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो सबसे पहले जिस कंपनी के बारे में बात करूँ, उसका नाम आप देखेंगे, उसका नाम है हेरिटेज। तो हेरिटेज फूड्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड। इस कंपनी का नाम एक्चुअली है हेरिटेज फूड इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो सॉरी फूड लिमिटेड। तो हेरिटेज फूड लिमिटेड एक देखा जाए तो एक एफएमसीजी कंपनी है, एक फूड प्रोसेसिंग कंपनी है। इस इंडस्ट्रीज में कंपनी का नाम बहुत छोटा लेवल्स में देखा जाता है। कंपनी 2300 करोड़ के आसपास देखने को मिला। तो आप कहेंगे सर इस कंपनी के ऊपर एज ए विजय केडिया जी का कितना निवेश है? ध्यान से इस चीज को देखना। इस कंपनी के ऊपर इन्वेस्टर के बारे में सबसे पहले बता दूं, प्रोमोटर ने खुद का होल्डिंग्स को बढ़ा चुके हैं और डीएसएफएस ने क्या किया, खुद का होल्डिंग को थोड़ा सा कम किया। डीएस ने क्या किया, थोड़ा सा होल्डिंग्स को बढ़ाया और पब्लिक के पास पहले जितना था उतना ही होल्डिंग है। अब इस पब्लिक के अंदर आपको जो नाम दिखेगा, वो विजय केडिया जी के भी नाम देखने को मिल जाएगा। वो क्या है आप देखेंगे तो केडिया सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड। उनके पास कितना, पहले 1.04% का होल्डिंग था, वो बढ़ के आज कितना हो चुके हैं 1.20। इसका मतलब उन्होंने इस कंपनी के ऊपर भी खुद का होल्डिंग को इंक्रीज किया। तो मेरे कहने का मतलब है, आप और एक नाम देख सकते हैं, डॉली खन्ना। ये भी एक बड़ा इन्वेस्टर है, उन्होंने भी इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखा है। उसके साथ आप निर्मल जी के भी इस कंपनी के ऊपर निवेश है। तो बड़े से बड़े दिग्गज इन्वेस्टर इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे हैं। तो क्यों निवेश करके रखे, वो चलो मैं आपको बता देता हूँ। कंपनी का सबसे पहले देखा जाए तो प्रोडक्ट क्या है। देखिए मिल्क वगैरह, साथ ही साथ चॉकलेट्स, मतलब क्रीम्स, आइसक्रीम्स, साथ ही साथ घी, इस तरीके से काउस का जो मिल्क है उस तरीके से प्रोडक्ट कंपनी बनाते हैं। आइसक्रीम से लेकर, मिल्क से लेकर, घी से लेकर, तो पनीर से लेकर, इस तरीके से प्रोडक्ट्स कंपनी बनाते हैं। तो कंपनी का जो स्ट्रेंथ है मैं आपको बता दूं, 1.5 मिलियन जो हाउस होल्ड सर्वे, मतलब सर्व डेली कंपनी मिलकर सर्व करते हैं 1.5 मिलियन हाउस होल्ड। तो कंपनी का सबसे जो स्ट्रेंथ मुझे अच्छा लगा, कंपनी रीच लीगेंसी 35 ईयर्स, मतलब कंपनी 35 ईयर्स पुराना कंपनी है। और सबसे बड़ी बात है, वो वाइड जो प्रिंसेस एरिया है, मतलब 11 स्टेट में कंपनी खुद को बिजनेस को फैला कर रखा। कंपनी का जो सबसे बड़ी बात है, मुझे जो सबसे अच्छा लगा, कंपनी डेट फ्री कंपनी है।
कंपनी का 10% के हिसाब से कंपनी का सीएजीआर परसेंटेज के हिसाब से ग्रोथ हो रहा है। रेवेन्यू ग्रोथ 6.42 है, उतना ज़्यादा नहीं है, फिर भी धीरे-धीरे करके आगे बढ़ रहा है। कंपनी का टोटल जो फीमेल कैंडिडेट है, कंपनी के ऊपर जुड़कर डेवलपमेंट के ऊपर काम करते हैं, सॉरी जो फीमेल बोल रहा हूँ, फार्मर जो काम कर रहे हैं वो 3 लाख से भी ज़्यादा। तो कंपनी का टोटल जो कैपेसिटी है, जो प्रोसेसिंग मिल का जो टोटल कैपेसिटी है वो 2.65 मिलियन टन पर डे। कंपनी 2.65 मिलियन टन पर डे प्रोसेसिंग कैपेसिटी कंपनी रख चुके हैं। और कंपनी का 18 स्टेट में स्टेट से कंपनी फूड प्रोसेस सॉरी मिल्क प्रोसेसिंग होते हैं, अलग अलग प्लांट्स है कंपनी के 18 स्टेट में। तो कितना बड़ा कंपनी बिजनेस को फैला के रखा आप सब देख सकते हैं। 3000 से भी ज़्यादा एम्प्लॉयज इस कंपनी के ऊपर काम करते हैं। तो कंपनी का जो क्रेडिट रेटिंग है A+ है, और कंपनी का A1 भी देखने को मिला। तो इसका मतलब क्रेडिट रेटिंग भी कंपनी के ऊपर अच्छा खासा देखने को मिला है। तो कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में बात करें तो कंपनी का मिल्क का अलग अलग प्रोडक्ट दिखेगा, साथ ही साथ वैल्यू एडेड प्रोडक्ट जैसे आइसक्रीम हो गया, जैसे मतलब आप देख सकते हैं पेड़ा हो गया। तो इस तरीके से अलग अलग रसगुल्ला हो गया, मिठाई हो गया। तो इस तरीके से प्रोडक्ट्स भी इसी कंपनीज के प्रोडक्ट से बनते हैं, मिल्क से बनते हैं। उसके साथ फैट प्रोडक्ट जैसे घी का मतलब घी हो गया, उसके साथ बटर हो गया, पनीर हो गया। तो इस तरीके से प्रोडक्ट बेचते हैं। साथ ही साथ एनिमल न्यूट्रिशन हेरिटेज जो प्रोडक्ट है वो भी कंपनी बनाते हैं। उसके साथ साथ कंपनी का आइसक्रीम का भी प्रोडक्ट है। उसके साथ कंपनी का मीम्स के ऊपर भी कंपनी प्रोडक्ट बनाते हैं। तो कंपनी का बिजनेस मॉडल के हिसाब से कहाँ कहाँ पे कंपनी का प्रैक्टिस है वो भी आप देख सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी का गुजरात, यूपी और उस तरीके से उत्तराखंड, इस तरीके से जगह पे देखने को मिलेगा। उस बाकी जो फैक्ट्रीज है इसका वो साउथ सिटी में, साउथ इंडस्ट्रीज में, और देखा जाए तो तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, इस तरीके से जगह पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये तो था कंपनी का प्रोडक्ट के बारे में डिस्कशन। अभी देखा जाए तो कंपनी का फाइनेंशियल डेप्थ के बारे में। तो ध्यान दीजिएगा कंपनी का मार्केट कैप कितना है, 2300 करोड़। मैं पहले ही बोल चुका हूँ, विजय केडिया जी हमेशा इस तरीके से कंपनी को ही ढूंढते हैं, और आप भी अगर सही टाइम में इस कंपनी को पहचान लिया तो इस कंपनी के ऊपर आपको धमाका मिल सकता है। तो एक पॉइंट के हिसाब से मैं बात करूँ तो मिल्क का जो डिमांड है, मिल्क से बनाया हुआ जो प्रोडक्ट का डिमांड है वो लगातार बढ़ते जा रहा है, और भी ज़्यादा बढ़ने वाला है, क्योंकि इंडिया पॉपुलेशन के हिसाब से वर्ल्ड के नंबर 1 कंट्री बन चुके हैं। तो पॉपुलेशन जितना बढ़ेगा तो उस खाने पीने का चीज़ का प्रोडक्ट भी, एफएमसीजी प्रोडक्ट के भी डिमांड बढ़ते जाएंगे। कंपनी का पी रेशियो 35 है, इंडस्ट्रीज पी रेशियो से कम है, अच्छी बात है। आरओसी आरई एवरेज एवरेज लेवल के आसपास है, उतना खास भी नहीं है, उतना खराब भी नहीं है। एनुअल इनकम 58 करोड़ के आसपास है। डेप्थ कम, बहुत कम है, उतना ज़्यादा भी नहीं है। प्रोमोटर के पास होल्डिंग्स तो अच्छा खासा है। प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूँ तो ध्यान दीजिएगा कंपनी सेल्स को किस तरीके से इंक्रीज किया। लास्ट ईयर में कंपनी 3200 करोड़ के आसपास सेल किया। एक्सपेंस को भी कंट्रोल करने के बाद कंपनी प्रॉफिट को भी अच्छी तरीके से जनरेट किया। कंपनी के नेट प्रॉफिट के बारे में बात करूँ, कंपनी अच्छा खासा नेट प्रॉफिट को भी जनरेट किया। और कंपनी का देखिए सेल्स ग्रोथ, कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ, कंपनी का सीएजीआर का परसेंटेज और रिटर्न ऑफ इक्विटी, सब में आपको उतना खास चीज देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि पहले ही बोल चुका कंपनी छोटा कंपनी है, धीरे धीरे करके ग्रोथ कर रहा है। तो सब कुछ आपको अभी से खास देखने को मिल जाएगा। तो हर कोई कंपनी इसके ऊपर टूट पड़ेंगे तो और कंपनी रॉकेट बन जाएगा, ऐसे बिल्कुल नहीं। कंपनी के ऊपर टाइम लगेगा सब कुछ ठीक होने में। कंपनी का देखिए रिजर्व तो ठीक ठाक था। अभी कंपनी ने इस बार अच्छा खासा कर्जा लिया, जो पिछले लास्ट 2 सालों में उतना कर्जा नहीं लिया था। तो अभी कर्जा किस लिए लिया गया वो देखेंगे। तो कंपनी के ऊपर देखा जाए तो ट्रेड रिसीवेबल में कंपनी इस बार 28 करोड़ के आसपास ट्रेड रिसीव किया। और कंपनी का देखिए कैश मतलब CWIP में कंपनी 20 करोड़ के आसपास पैसा लगा कर रखा, और फिक्स एसेट भी 622 करोड़ के आसपास देखने को मिला। और इस सारे कारण की वजह से कंपनी के ऊपर एक अपकमिंग ईयर्स में अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिल सकता है। अभी रेशियोज के बारे में बात करूँ तो सबसे जो बेस्ट पॉइंट लगा कंपनी डेटोस डे। कंपनी जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं उसमें कंपनी का 3 दिन के अंदर अंदर कंपनी को पेमेंट मिल रहा है। तो जितना जल्द से जल्द पेमेंट मिलेगा उतना ही खास बनेगा। और कंपनी के इन्वेंटरी डे प्रोडक्शन करने में कंपनी को 38 डेज लग रहा था, अभी बन चुके 55 डेज। कंपनी जिससे रॉ मटेरियल्स खरीदते हैं, रॉ मटेरियल्स मतलब जिस फार्मर से वो मिल्क खरीदते हैं, तो वो मिल्क खरीदने फार्मर को वो 7 दिन के अंदर अंदर पैसा दे रहा है, मतलब हर हफ्ते में वो पेमेंट कर रहा है। तो सारे पॉइंट्स कंपनी के फेवर में है। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी का अपकमिंग कुछ ईयर्स में अच्छा खासा ग्रोथ होने का चांसेस है। अभी रही बात चार्ट पैटर्न्स का, तो मैंने आपको एक लेवल्स यहाँ पे मेंशन करके दे रहा हूँ। उस लेवल को अगर ब्रेकआउट करेगा तो एक बड़ा धमाका देखने को मिलेगा एज ए स्विंग ट्रेडर्स के लिए। एज ए लॉन्ग टर्म के लिए आप कुछ डिसीजन लीजिए, शॉर्ट टर्म के लिए भी कोई भी मौका मिले तो उस मौके को मत छोड़िए। तो देखिए कंपनी का यहाँ पे 2 बार शोल्डर बना, उसके बाद एक सॉरी
हाँ, 2 बार शोल्डर बना, उसके बाद एक हेड बना, उसके बाद एक शोल्डर बना। तो आप कहेंगे सर यहाँ पे जो हेड बना उसी तरीके से तो शोल्डर है। बिल्कुल नहीं, हेड का डाउन साइड लेवल यहाँ पे है और शोल्डर का डाउन साइड लेवल यहाँ तक है। इसका मतलब उसको क्रॉस नहीं कर पाया, तो क्रॉस कर देता तो मैं इस टेक्निकली चार्ट पैटर्न को मैं फेल कह देता। तो यहाँ पे देखिए फिर से एक पैटर्न यहाँ पे बन सकते हैं, क्योंकि इस जगह पे कुछ टाइम से देखा तो कंपनी होल्ड कर रहा है। तो इस लेवल को कंपनी होल्ड करने के बाद अगर ब्रेकआउट करे तो फिर से यहाँ पे एक शोल्डर बन जाएगा और एक बड़ा सा मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है। अगर इस रेंज को अगर मैं मार्किंग कर दूं तो ओवरऑल अगर इस टारगेट तक अगर निकल कर आएगा, अगर यहाँ से अगर एंटी बनेगा तो ऑलमोस्ट आपका फंड 75% का आसपास ग्रोथ दे सकते हैं, जो हायर लेवल तक जाने का चांसेस है। तो मैं तो इस कंपनी के ऊपर एज ए लॉन्ग टर्म के लिए बुलिश हूँ, शॉर्ट टर्म में कुछ भी हो। तो बाकी आपका क्या राय है मुझे जरूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है इनोवेटर्स फसाड सिस्टम्स लिमिटेड। तो इनोवेटर्स फसाड सिस्टम लिमिटेड क्या है? इस कंपनी एक्चुअली एक फ्यूचर के ऊपर, रियलिस्टिक के ऊपर कंपनी काम करते हैं। फ्यूचर विजन्स के ऊपर, जो रियलिस्टिक इंडस्ट्रीज है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज है, उसके ऊपर कंपनी काम करते हैं। मुझे इस कंपनी में कुछ पॉइंट्स बेस्ट लगा और मुझे लगता है इसी कारण के वजह से विजय किडे जी ने अच्छा खासा इस कंपनी के ऊपर निवेश किया। तो कंपनी का देखिए कमर्शियल का भी बिजनेस है और उसके साथ साथ कंपनी का रेसिडेंटल, उसके साथ साथ कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर का भी बिजनेस है। तो कंपनी के जो मुझे बेस्ट पॉइंट लगा, कंपनी का क्लाइंट्स। कंपनी के क्लाइंट्स को ध्यान से देखिएगा। कंपनी का क्लाइंट्स किस बेसिस में है? रिलायंस इसका क्लाइंट्स है, लोधा मतलब जो माइक्रोटेक डेवलप वो भी इसका क्लाइंट्स है, टाटा हाउसिंग फाइनेंस ये भी इसका कस्टमर्स है, एल&टी, आदित्य बिरला ग्रुप ये भी इसका कस्टमर है। और भी इसका कस्टमर देखेंगे तो ओबेरॉय होटल्स ये भी इसका कस्टमर है। तो इंडिया के जो टॉप टॉप कंपनीज है, साथ ही साथ आप देखेंगे तो हीरा नंदानी ये भी इसका कस्टमर है, सिप्ला भी इसका कस्टमर है। तो उसके साथ साथ आप ये भी देखेंगे तो कि मतलब ये रहीजा ये भी इसका कस्टमर है। सबसे बड़ी जो इसका कस्टमर है वो है इसका स्ट्रॉन्ग और हाई स्ट्रेंथ वाला कस्टमर है, वो है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। मतलब जो एयरपोर्ट अथॉरिटी इंडिया एक गवर्नमेंट कंपनी है, तो ये भी इसका कस्टमर है। जेवीके ये भी इसका कस्टमर है। साथ ही साथ और भी देखिए, और कुछ अलग अलग कंट्रीज के भी कस्टमर्स है, जैसे देखेंगे तो ईमार ये भी इसका कस्टमर है। और इस तरीके से अदानी भी इसका कस्टमर्स है। तो बड़े से बड़े इसका कस्टमर देखने को मिलेगा। तो अजमीरा ये भी इसका कस्टमर्स है। तो मेरे कस्टमर का जो लिस्ट देखने को मिला ना, तो उसको देखकर आपका दिल खुश हो जाएगा। तो उससे दिल खुश होने से कुछ नहीं होगा सर, कस्टमर देखकर फायदा नहीं है। कंपनी उस कस्टमर को लेकर क्या कर रहा है, किस तरीके से काम कर रहा है, वो देखना जरूरी है। तो चलो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो कंपनी के सबसे पहले बता दो, कंपनी का मार्केट कैप सिर्फ 480 करोड़ के आसपास है। ध्यान दीजिएगा इस चीज को, याद रखिएगा। इस तरीके से कंपनी के ऊपर अगर आपको निवेश करना है तो आपको सारे चीज को ध्यान से स्टडी करने के बाद काम करना पड़ेगा, क्योंकि छोटा सा कंपनी है। इसमें हाई वोलेटिलिटी एंड हाई मतलब हाई तेजी, मतलब हाई ग्रोथ होने का चांसेस है, हाई डाउन साइड में जाने का चांसेस है। इस तरीके से कंपनी में अगर मार्केट में पैनिक सिचुएशन आए तो 50 to 60% इजीली क्रैश हो जाता है। तो उस तरीके से क्रैश को आप झेल सकते हैं, तभी इस कंपनी के ऊपर निवेश करना। देखिए 60% क्रैश तो होगा, उसके बाद देखिए 300-400% भागेगा भी। तो इस कंपनी का पी रेशियो है 57, इंडस्ट्रीज पी रेशियो 31। इसका मतलब पी रेशियो थोड़ा सा ज़्यादा है। कंपनी का आर तो बेस्ट लेवल में देखने को नहीं मिला, थोड़ा सा एवरेज लेवल के आसपास है। एक चीज मुझे अच्छा लगा, कंपनी डेप्थ को बहुत कम किया और कंपनी का एनुअल इनकम छोटा मोटा है। छोटा सा कंपनी है तो इसलिए शायद कंपनी का एनुअल इनकम भी छोटा हो रहा है। मगर कंपनी ने देखिए सेल्स को लगातार इंक्रीज किया, ऐसे नहीं कि सेल्स नहीं किया। इस बार कंपनी हाईएस्ट सेल्स जनरेट किया और उस हिसाब से एक्सपेंस को कंट्रोल करने के बाद कंपनी इस बार हाईएस्ट प्रॉफिट जनरेट किया। तो छोटा सा कंपनी 3 करोड़ 4 करोड़ 8 करोड़ के आसपास प्रॉफिट कर रहा है। यही कंपनी के लिए खासियत बनेगा फ्यूचर में। कंपनी का रिजर्व लगातार बढ़ते गए। कंपनी का 32 करोड़ के आसपास रिजर्व था 10 साल पहले, वो बढ़ के हो चुके 111 करोड़। कंपनी का कर्जा 50 करोड़ के आसपास था, वो घट के हो चुके 40 करोड़। कंपनी का एसेट 19 करोड़ के आसपास था, वो बढ़ के हो चुके 47 करोड़। तो हर जगह पे कंपनी का एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला। आप कहेंगे सर इतना छोटा परसेंटेज के हिसाब से क्या काम करना ठीक होगा? देखिए मैं पहले ही बोल चुका हूँ, अगर आप रिक्सी प्लेयर है, अगर आप रिस्क को मैनेज करके काम कर सकते हैं, अगर आपका छोटा मोटा रिस्क कोई हाई रिस्क की कंपनी के ऊपर लगाना चाहते हैं तो ही ठीक है। अगर आप रिस्क लेकर काम करना चाहते हैं तो इस तरीके से कंपनी के ऊपर अवॉइड करिए, क्योंकि एज ए देखिए बड़े इन्वेस्टर
विजय किडे ने जी ने इन्वेस्ट किया, इसका मतलब आपको भी इन्वेस्ट करना है, ऐसे बिल्कुल नहीं। विजय किडे जी ने तो इस कंपनी के ऊपर 10.5% होल्डिंग करके रखे हैं। तो सोचिए, एक 100% कंपनी का हिस्सेदारी में 10.5% अकेला विजय किडे जी ने निवेश करके रखा। तो इतना बड़ा उन्होंने क्वांटिटी उठा के रखा। क्यों ना उठाए? क्योंकि इस कंपनी का सचमुच में विजन बहुत क्लियर है और सचमुच में विजन फ्यूचर के लिए बहुत स्ट्रांग है, और इसका कस्टमर जो फील्ड है वो भी बहुत स्ट्रांग है, और इसीलिए शायद मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर एक अच्छा खासा धमाका देखने को मिल सकता है। देखिए, कंपनी के डेटोस डे में 77 डेज लग रहा था हाथ में पैसा आने के लिए, जिसको कंपनी ने प्रोडक्ट बना के दिया, और जिसको मतलब उसके बाद बीच में ज़्यादा टाइम लग रहा था, 150 दिन, 160 दिन, अभी फिर से कम होकर हो चुके हैं 70 दिन। तो इन्वेंटरी डे प्रोडक्शन करने में, कंपनी को प्रोडक्ट बनाने में, बिल्डिंग स्ट्रक्चर बनाने में कंपनी का टोटल टाइम लग रहा है 300 दिन के आसपास, क्योंकि बड़े से बड़े रियलिस्टिक और बड़े से बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, तो उस हिसाब से काम तो लगेगा ही। तो कंपनी के जो डेज पेबल, कंपनी का जो कस्टमर्स है, सॉरी, कंपनी का जो जिससे कंपनी माल खरीद के लेके आया, रॉ मटेरियल्स खरीदारी की है, उसको कंपनी 223 दिनों के अंदर अंदर पैसा वापस कर रहा है, मतलब पेमेंट कर रहा है। तो कुछ पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे पॉजिटिव देखने को मिला, कुछ पॉइंट ऑफ व्यू से अभी भी करेक्शन होना बाकी है। तो रही बात इस कंपनी का चार्ट पैटर्न्स का, तो ध्यान से एक चीज को आपको मैं बता दूं, 2023, और वो भी मई मंथ में देखा जाए तो 26 और 27 इस तरीके से कुछ डे होगा। इस डे में मैं आपको इस कंपनी के ऊपर एक वीडियो बना के दिया था, और मैंने आपको ये बताया था कि यहाँ पे एक कफ विथ हैंडल पैटर्न, सॉरी, माफी चाहता हूँ, एक हिडन, सॉरी, फ्लैग एंड पुल जैसे पैटर्न क्रिएट हुआ था। तो जब कुछ इस तरीके से पैटर्न क्रिएट होता है और उस लेवल का अगर ब्रेकआउट करे, तो एक बड़ा सा धमाका देखने को मिलेगा। और उस लेवल्स में मैंने यहाँ पे एंट्री लिया था, और मैंने इस लेवल में एग्जिट भी कर दिया। और एग्जिट इसीलिए किया क्योंकि यहाँ से यहाँ तक जो जर्नी हुआ, वहाँ से मुझे जो टारगेट मिला, मैंने यहाँ पे एंट्री लिया था और यहाँ पे मुझे टारगेट मिला, ऑलमोस्ट मुझे टारगेट मिला था 75%, वो भी सिर्फ 30 डेज में। तो इस 30 डेज में मुझे टारगेट मिला था, और मैंने नेक्स्ट जो एंट्री है वो एंट्री यहाँ पे नहीं ले पाया, क्योंकि उस टाइम मैंने इसके ऊपर स्टडी तो करके रखे थे, मगर यहाँ पे एक लेवल्स भी बना था, उस लेवल को अच्छी तरीके से यहाँ पे ब्रेकआउट भी हुआ, और कितना शानदार तरीके से कंपनी अपसाइड में ट्रेड कर रहा है आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से शानदार तरीके से ट्रेड कर रहे हैं, इसका मतलब आप सोचिए कितना बड़ा यहाँ पे धमाका कंपनी कर चुके हैं। और इसी बेसिस में देखा जाए तो कंपनी फिर से एक अच्छा खासा यहाँ पे रिटर्न देने का कैपेबिलिटी रखते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है, जब जब कुछ इस तरीके से ट्रेड बनता है, तब तक एक बड़ा बड़ा धमाका कंपनी कर रहा है। तो आप कहेंगे सर क्या फिलहाल के लिए मैं एंट्री ले लूं? मेरे हिसाब से बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि कंपनी जिस तरीके से तेजी से भागा और जिस तरीके से होल्ड करके ऊपर जा रहा है, तो फिर से इसी तरीके से कुछ होल्डिंग आपको देखने को चाहिए। इस तरीके से कुछ होल्डिंग लेवल्स आपको चाहिए। जब इस तरीके से होल्ड करेगा, उसके बाद ब्रेकआउट होगा, तो बड़ा सा मोमेंट आपको दिखेगा। तो मैं तो यहाँ पे एंट्री लेना भूल गया, क्योंकि इस लेवल में मैं स्टडी नहीं कर पाया। उस टाइम मुझे पता तो था कभी लेवल्स बनेगा तो मैं एंट्री लूंगा, मगर उस टाइम में दूसरे कंपनी के ऊपर स्टडी किया था, तो इसलिए इसके ऊपर एंट्री नहीं ले पाया। हाँ, एंट्री में यहाँ पे लिया था, और मैंने आपको यहाँ पे वीडियो बना के दिया था, और उसके बाद सेकंड टाइम यहाँ पे मैं फिर से आज वीडियो बना रहा हूँ। तो मैं जरूर कहूँगा आप फिलहाल के लिए इस लेवल में एंट्री मत लीजिए, क्योंकि कंपनी के ऊपर फोमो बाइंग चल रहा है। और सोचिए, मैं जो चीज़ आपको बता रहा था कि आपको लग रहा है कि मैं आपको ये बता दिया कि 20% इस तरीके से कंपनी को रिटर्न नहीं मिलता, सॉरी 20 टाइम्स। तो देख सोचिए, कोविड के टाइम से अगर टॉप लेवल तक देखूँ, तो कंपनी कितना रिटर्न दिया? ऑलमोस्ट 1600% का, 1670%, ऑलमोस्ट कंपनी 16 टाइम्स रिटर्न दे चुके हैं। क्या आपको लग रहा है कि 20% रिटर्न नहीं दे पाएंगे? बिल्कुल देंगे, क्योंकि कंपनी का बिजनेस मॉडल्स और भी स्ट्रांग होने वाला है, क्योंकि इस इंफ्रास्ट्रक्चर के बिजनेस करने वाला, रियलिस्टिक इंडस्ट्रीज में बिजनेस करने वाला कंपनी का ग्रोथ और भी बढ़ने वाला है। तो बाकी आप समझदार है, उस हिसाब से काम करिए। मेरे कहने का कोई जरूरत नहीं है। आप आपके रिस्क के हिसाब से काम करिए, मैं खुद के रिस्क के हिसाब से काम करता हूँ। मेरे वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में है, कोई बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। तो प्लीज आपके रिसर्च के हिसाब से जरूर काम करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, धन्यवाद।